नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम आवास के लाभार्थियों को मिलेगी बड़ी सौगात। मकान के साथ अब पेंशन समेत अन्य सरकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ। यूपी में सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। अब बायोमेट्रिक हाजिरी और मौके पर होगा रजिस्ट्रेशन। सीआईएसएफ का महिला जवानों के लिए बड़ा फैसला, अब पुरुषों की तरह करेंगी नाइट ड्यूटी। 1 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। उन्नाव में बिजली गुल, 132 केवी लाइन का पोल टूटा। 1 लाख गांवों की 2 लाख आबादी रात भर रही परेशान। लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक लगेगा रोजगार मेला। आदित्य बिरला और रिलायंस जैसी कई कंपनियां होंगी शामिल। 3 दिन में 25,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बांके बिहारी मंदिर के लिए लाया गया अध्यादेश। चढ़ावे से लेकर संपत्ति तक सब ट्रस्ट के कंट्रोल में रहेगा। फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में तोड़ी पीर बाबा की मजार। पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति हटाई। नोएडा में ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 14,000 से ज्यादा ऑटो सीजोर्स। जन्माष्टमी पर रामलला को अर्पित होगा 56 भोग और 1.5 क्विंटल पंजीरी। 50 किलो पंचामृत से होगा अभिषेक। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, 28,000 से ज्यादा स्कूलों में अब ऑनलाइन दर्ज होगी शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति। इस बार यूपी के 67 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 1,000 भेजेगी योगी सरकार। नया टारगेट तय। प्रयागराज ओमेक्स टाउनशिप मेन भूखंड लेने वालों के लिए रजिस्ट्री का रास्ता साफ। 15 साल बाद मिली राहत। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई। गुना में सरकारी सिस्टम की मनमानी। पीएम आवास पाने के लिए दिव्यांग को कहा 3 दिन में शादी करो। अचानक लोग बेहोश होकर गिरने लगे। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम से निकली जहरीली गैस। कई लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी में सक्रिय मानसून से अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना। 15 से ज्यादा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। संभल में 25 दुकानों 20 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद लगाए गए लाल निशान। मेरठ में सीबीआई का छापा। अस्पताल का पैनल बहाल करने के लिए मांगे थे 50 लाख। पहली किश्त लेते ही पकड़े गए सीजीएचएस के अफसर। यूपी में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए खुशखबरी, संस्थानों में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस। 20 साल बाद फिर भारत में हो सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल। 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम किया गया फाइनल। यूपी में सियासी हलचल तेज। लखनऊ के होटल में जुटे भाजपा के 40 क्षत्रिय विधायक। सपा के बागी भी हुए शामिल। राहुल गांधी का बड़ा दावा, वोट चोरी के कारण कांग्रेस को हुआ 70 लोकसभा सीटों का नुकसान। यूपी में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी। सीएम योगी बोले चिड़ियाघर और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ाएं। फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद पर गरमाई सियासत। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा मुसलमान होते तो छाती पर मार देते गोली। कानपुर में 2 रोडवेज बसों के बीच दबने से कंडक्टर की दर्दनाक मौत। सवारियां भरते समय हुआ हादसा। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर ने 1500 से ज्यादा हिंदू युवतियों को बनाया शिकार। नेपाल तक फैला था सिंडिकेट। पीलीभीत लखनऊ आ रही ट्रेन पर अट्रिया स्टेशन के पास पथराव। बोगी का शीशा टूटा। जांच के आदेश। यूपी में 80,000 उद्योगों को बड़ी राहत। फैक्ट्री से प्रदूषण पर सजा खत्म। अब लगेगा सिर्फ जुर्माना लगेगा। यूपी में 255 राजकीय कॉलेजों के जर्जर भवनों के निर्माण लिए मिले 52 करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचे होंगे मजबूत। गोरखपुर के रास्ते चलेगी एक और नई अमृत भारत ट्रेन। छपरा से दिल्ली अमृतसर की राह होगी आसान। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर कोर्ट का चाबुक। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने पर जुर्माना और हिस्सा हटाने का आदेश। गोरखपुर में यूरिया की कालाबाजारी पर शिकंजा। कृषि विभाग ने 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए। प्रयागराज में किसानों का प्रदर्शन। सैकड़ों किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। बालू खनन और महंगाई पर विरोध। राहुल के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। कहा नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 में वोटर बन गई थी सोनिया गांधी। वोट चोरी का आरोप। वाराणसी में अजय राय को सांसद मानते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। दिल्ली एनसीआर में 9,000 एकड़ में बसेगा नया शहर। किसान भी होंगे मालामाल। जमीन खरीद के लिए आज से खुलेगा पोर्टल। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद 34% तक बढ़ सकता है वेतन। यूपी में दारोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 4,534 पदों पर
11 सितंबर है आखिरी तारीख। कोरोना के चलते आयु सीमा में मिली 3 साल की छूट। 2 शादियों और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में फंसे यूट्यूबर अरमान मलिक, कोर्ट ने पत्नियों समेत किया तलब। यूपी में बदले स्कूली बच्चों को दंड देने के नियम, अब किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं कर सकेंगे अध्यापक। ट्रंप टैरिफ का यूपी पर यूं दिख रहा असर, मुरादाबाद में 30 अरब के आर्डर फंसे। वाराणसी में गंगा का पानी घटने से बड़ी मुसीबत, घरों में कीचड़ से बीमारी का खतरा, प्रशासन पर मदद न करने का आरोप। उपराष्ट्रपति पद की रेस में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम, जल्द हो सकता है एनडीए उम्मीदवार का ऐलान। लखनऊ से जेद्दा जाने वाली फ्लाइट में आई तकनीकी गड़बड़ी, 2.5 घंटे की देरी के बाद भरी उड़ान। लखनऊ में 30 साल के सिपाही दीपक को आया हार्ट अटैक, खुद स्कूटी चला पहुंचे अस्पताल। अफसोस, ये साहस भी नहीं आया काम। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने रोका दलित परिवार का रास्ता, विरोध करने पर ईंट पत्थरों से हमला। बेरहम मां, मुस्लिम प्रेमी से मुलाकात में 10 साल का बेटा बन रहा था रोड़ा, जिगर के टुकड़े को ही मार डाला। बलरामपुर में दिव्यांग युवती से रेप पर घिरी योगी सरकार, अखिलेश के साथ कांग्रेस और आप ने भी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बदायूं में तेज रफ्तार कार का भीषण हादसा, जिला पंचायत के बोर्ड से टकराने से लेखपाल समेत 3 युवकों की मौत। यूपी में सीजीएजी रिपोर्ट में बड़े खुलासे, कचरा निपटान से लेकर सड़क निर्माण तक में मिली करोड़ों की गड़बड़ियां। कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए चुनौती बनाई आई, ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलने में हो रही है भारी दिक्कत। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 43 महीने में 3 लाख से ज्यादा लोग हुए शिकार। काबू करने के लिए संसाधन जुटाना निगम के लिए बड़ी चुनौती। 15 अगस्त को पीएम का 12वां संबोधन, इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा भाषण। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का हो सकता है ऐलान। अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, जन्माष्टमी से पहले स्वामीनारायण टेम्पल में लिखे गए हिंदू विरोधी नारे। नोएडा में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने ब्रीदिंग किट पहनकर टावर के अंदर फंसे लोगों को निकाला। तमिलनाडु में 550 करोड़ की लागत से बने पंबन ब्रिज में आई तकनीकी खराबी, 3 घंटे से फंसी है 2 ट्रेनें। ओबीसी क्रीमी लेयर पर नया प्रस्ताव, सरकारी नौकरी के साथ अब प्रोफेसर और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी तय होंगे नए नियम। तीसरे बच्चे पर गाय और 50,000 का इनाम, जनसंख्या बढ़ाने के लिए तीसरे बच्चे पर इनाम का ऐलान कर सुर्खियों में आए टीडीपी सांसद अप्पाला नायडू कलिसेट्टी की पीएम मोदी ने की तारीफ। आजमगढ़ में देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगा 11,80,000 रुपए का अनुदान। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 7 घायल। देश में करीब 1 करोड़ 50 लाख आवारा कुत्ते, केंद्र सरकार ने 1 साल में 70% की नसबंदी वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य। जया बच्चन ने सेल्फी ले रहे युवक को दिया धक्का। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, सबसे बिगड़ैल महिला। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर निकला पाकिस्तानी जासूस, आईएसआई को खुफिया सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ्तार। पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो, नए फेज को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, इन इलाकों में पहुंचना होगा आसान। कानपुर में अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर कसा शिकंजा, अवैध निर्माणों और जमीन हड़पने के मामलों की भी होगी जांच। जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे मुर्गे मुर्गियां, चिकन अंडों की बिक्री पर 3 हफ्ते का बैन। यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू का खौफ। अपराधियों का अमृतकाल, यूपी विधानसभा में योगी सरकार के विजन पर शिवपाल यादव का करारा हमला। 2,48 करोड़ की ठगी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, फरार चल रहे रोहतास बिल्डर्स के लखनऊ और दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी। संभल में अब कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, 3 बीघा सरकारी जमीन प्रशासन ने खाली कराई। यूपी में चोरी, बिहार में बिक्री, मिर्जापुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा शुरू। विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर हो रही है बहस, विपक्ष ने कहा। भविष्य की बात बाद में, पहले 2022 के वादों का हिसाब दो।